जय जयकार हो। महाराज को आइसक्रीम दो जल्दी, बहुत ठंडा है। कहो पर्वतिया की माई, कहे बनी दुखदाई हो, रोज लीला देखन आई। और तोहार पर तो दोनों हथवा से खूब हाथ गोड़ दवाई, और साथ में गलों दवाई। नहीं नहीं नहीं, गला नहीं दवाई। जय महाकाल की, जय महाकाल की। अष्टगुण ज्ञानी जाके वेद मुख बानी, शुभ भवन में भवानी सुख संप्रदा ला करे। मुंडन की माल या के चंद्रमा ललाट सो है, दासन के दास दुख दाल द्रू दहा करे। चार वेद बंदी या के द्वारपाल नंदी, कहे कि कभी आनंदी नर महक हा करे। जगत विसार यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय से भयंकर कहा करे। शिव सम ध्यान देंगे। जो माता बहनें झांकी में नहीं आ सके भाई, 10 रुपया 11 रुपया जैसा जिसका भाव है वो आरती में दान दे देंगे और शांति से लीला को सुनेंगे। और भैया ये बच्चे के लिए थोड़ा जगह दे दिया करेंगे पैर रखने के लिए हमारी माता बहनें। और इनको कम दिखाई देता है। नहीं, कम तो नहीं दिखाई देगा, पर पैर रखने को जगह दे देना। बेटा हंस करके शांत हो जाएगा, आगे के शब्दों पर ध्यान दिया कर। कहिए महाराज, कहिए। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। तेरे चरणों में शीश नवाकर नमन करूं जय मां पार्वती। जब भोलेनाथ हैं साथ मेरे, दुर्गा अष्टा हाथ रखा। कौन आकर भिड़े मुझसे, देखूं माई का लाल जड़ा। बैठ जाइए, आरती सबके पास है। गल गहराए, खड़े मत होना कोई भी। शेष थर-थर थर्राए, सुरपत घबराए। जंगी चलता जब चाल है, दृष्टि के परते रवि दिन में मलिन हो। सूर्य और चंद्र यहाँ जलते मसाल है। काली मधमाती देती व्यंजन रसाल है। रूपराम हर्षित हो, तहुआन में कोई नहीं दृष्टि पर है। युद्ध के हेतु जो ठोके बोसो ताल है। साओ दीवान, हमारी प्रजा का समाचार सुनाओ। महाराज, अरे आपकी प्रजा में किसी राजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और महाराज इतना ही नहीं, सुन लेना सब कान खोल के, आज से जो करेगा धर्म उसके फोड़ देंगे हम करम, और जो करेगा पुण्य उसको हम कर देंगे सुन्न। हाँ, और जो करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम पाप। हाँ महाराज, खुशी है प्रजा आपकी, इसमें ना कोई छलबंद है। हम मंत्री जिधर देखते हैं सब जगह आनंद ही आनंद है। इतना ही नहीं महाराज, स्वच्छ है आकाश। महाराज, जो आकाश है स्वच्छ है आकाश, वायु भी मंद मंद है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब जगह आनंद ही आनंद। क्या है? जी महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, तुम इसी तरह बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मेरी बड़ाई है। तुम्हारी ही वफाओं से मुझ में शान आई है। जी महाराज। दीवान, जी महाराज। हमारी बहन देवकी ने उस कन्या को जन्म दिया। वो कन्या नहीं थी, वो कोई शक्ति थी, कोई देवी थी।
अरे मैंने कन्या को पृथ्वी पर पटका, मैंने जानी कुचल गई। वो थी सितम भरी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई। जा पहुंची तारा मंडप में, वो देती है नबानी, देवी है या सरस्वती, चौमंडाया ब्रह्मानी। दीवान जी महाराज। टूटी ना जेल, ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या खोटी किस्म हो गया। बहुत गजब हो गया। ना तो जेल के तारे टूटे, ना जेल टूटी, और हमारा दुश्मन ब्रज में प्रकट हो गया। ये कैसे हो गया दीवान, बताओ मुझे। महाराज अब जो होना सा तो हो गया, पर महाराज अरे दुश्मन प्रकट हुआ ब्रज में, अब उसका पता लगाना है, अब उसका पता लगाना है। जो नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल जान बचाना है। बोलो तुम ऐसा कौन वीर जो उसको मार गिराएगा, जो उसको मार गिराएगा। होगा मेरा वह रण मंत्री, मथुरा का राज पाएगा। दीवान जी महाराज। हमारे दुश्मन ने ब्रज के अंदर जन्म ले लिया है, प्रकट हो गया है। अभी हमारा दुश्मन छोटा है, बालक है। हम उसको अभी इसी वक्त मार दें, उसी में हमारी तुम्हारी सबकी भलाई है। अन्यथा बोलो एक असुर सुन राजा, बोलो एक असुर सुन राजा, कहा कर पतोए को लेके काजा। अरे महाराज, कहो दीवान। अरे आप इतनी चिंता ना करें महाराज, आपके कहने का था बिल्कुल सही है। क्योंकि जहां भी बच्चे का जन्म होता है वहां केवल स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते। दीवान धर्म काज कछु होन न दीजे, और एक मंत्र मोसो सुन लीजे। और महाराज इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने धर्म के कार्य हो रहे हैं, यज्ञ हो रही है, हवन हो रहे हैं, सबको बंद करा दीजिए महाराज। दीवान देश देश को दूत पठावो, और एक माँ के बच्चे मरवावो। और महाराज इतना ही नहीं, वो जो 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल है, यहाँ से अपने जितने भी योद्धा हैं सबको भेजा जाए। जितने भी वहाँ बालक हैं वो सारे समाप्त कर दिए जाएं। और महाराज उसमें तुम्हारा दुश्मन भी होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। दीवान है जो देव है वो कोई, सह न सके प्रगट अत होई। जब और महाराज इतना ही नहीं, धर्म अगर महाराज हम धर्म के जितने भी कार्य हैं बंद करेंगे, अगर सचमुच अगर वो कोई देवता होगा तो वो जरूर आएगा, और वो आएगा एक, और हमारे योद्धा हो जाएंगे अनेक। दीवान जी महाराज। ये सब धर्म के कार्य तो काफी दिन से बंद है। यज्ञ, होम, जप, तप, पाठ, पूजा, ये सब बंद हैं। अब रहा कि वो छोटा है, चिंता है। चिंता चिता से बढ़कर होती है, जो घुन समान लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जी को खाती है। अभी वो छोटा है, अगर उसको अभी इसी वक्त मार देंगे तो हमारे तुम्हारे सबके लिए भलाई है। अन्यथा हमारा दुश्मन दिन पे दिन बलवान होता जाएगा, वो हमारे तुम्हारे समक्ष आ जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो इसी वक्त उसे मारना हमारे तुम्हारे लिए उचित है। तो दीवान, जी महाराज। हमें हमारी इस मथुरापुरी में कोटान कोट योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, जिससे हम चाहें उससे उसे मरवा देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि मराए किसको, किसको मरवा दें। अरे वो छोटा बच्चा है, उसको कहां ढूंढेंगे। अब कोई तुम हमें ऐसा उपाय बताओ कि हम अपने दुश्मन को किस प्रकार मारें। और दीवान, जी महाराज। जो मेरे दुश्मन को मारेगा उसे मैं मथुरा का आधा राज दूंगा, जिससे मेरी उम्मीदें हरी होंगी, उसकी झोली हीरा पन्ना जवाहरातों से भरी होंगी। जी महाराज। महाराज, ऐसा कहते हैं कि जहां बच्चे का जन्म होता है वहां पुरुष का जाना वर्जित है और केवल स्त्री जा सकती है। पर महाराज, मेरे पास एक उपाय है, कहो तो मैं आपको बताऊं। दीवान, तुम्हारे पास में उपाय भी है? हाँ महाराज। बताओ दीवान, उपाय बताओ। महाराज, हमारे इस मथुरापुरी के अंदर बहुत से योद्धा हैं, पर महाराज योद्धा के अलावा एक वीरांगना भी है। दीवान, ये बताओ, हमारे दुश्मन को मारने के लिए वीरांगना की क्या जरूरत है? वीर नहीं जा सकता क्या? नहीं महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां केवल स्त्री जा सकती है। और महाराज, इतना ही नहीं, वो जो वीरांगना है वो आपकी धर्म की बहन भी है। आपके साथ में उसका 7 दिन और 7 रात युद्ध हुआ था, जब आप उसको अपनी धर्म की बहन बना के लाए थे। कौन है? वो है आपकी बहन पूतना। पूतना? जी महाराज। दीवान, कहिए महाराज। ये बताओ, उस नन्हे से छोटे से बच्चे को मारने के लिए मेरी बहन पूतना जाएगी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। दीवान, तुम्हारी इस बात को सोच करके मुझे एक हंसी सी आती है। उस मच्छर को मारने के लिए क्या गदा उठाई जाती है? एक छोटा नन्हा बच्चा है, उसे मारने के लिए मेरी बहन पूतना जाएगी? नहीं दीवान। महाराज, एक बात हमारी भी सुन लीजिए। कहो। दुश्मन चाहे अपना हो चाहे पराया हो, पर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सत्य बात है, क्योंकि छोटा दुश्मन ही बड़े बड़े कारनामे करता है। ठीक है दीवान, काल को और कांटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बताइए, सलाह दीजिए, क्या करना है? अब हमारी सलाह तो यही है महाराज, उनको बुलाया जाए राज दरबार में, बहन पूतना को। हाँ बहन। तो दीवान, तुम जाओ और हमारी पूतना को दरबार में पंच लेकर के आओ। अरे महाराज, मैं बुलाऊंगा? क्यों? अरे महाराज, वो मेरा तो भोजन कर जाएगी। नहीं करेगी, जाओ। मुझे नहीं मरना है, मैं अपनी मैया का अकेला बाप हूँ। सॉरी। ए दीवान, जी महाराज। वो हमारी बहन पूतना है। अच्छा। तुम हमारे सेवक हो, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, जाओ। बुआ फूकना। फूकना नहीं, सीधा नाम लो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ? महाराज, डर के मारे आवाज भी बाहर नहीं आ रही है। अच्छा। बुआ पूतना, बुआ पूतना, ओ बुआ पूतना, बैठ जाइए, खड़े ना हो, कोई भी खड़ा नहीं रहना, बैठे रहें आप लोग। पीछे बैठ जाइए, केवल जगह छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। कहिए भाई साहब, क्या था इंतजारी, क्या है मुझसे काम? जो मेरे काम के उभरो भाई साहब, उसको आप बताइए। मेरा नाम है भूत
वन में रहती हूँ, ऋषि मुनि को खा खा के अरे मस्त पड़ी रहती हूँ। बहन पुत्र, हाँ भाई साहब, मैंने तुमको दरबार में इसलिए बुलाया है किस लिए बुलाया है भाई साहब? कि ब्रज के अंदर मेरा काल प्रकट हो गया है। क्या कहा भाई साहब? आप कालों के काले और आप काल खुद ही हैं। आपका काल क्या कर सकता है भाई साहब? हाँ बहन पुतले, मैं कालों का महाकाल, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, काल जिसका मैं स्वयं, बौसी जाओ, काल जिसका मैं स्वयं, जमीन पकड़। काल का कंस हूँ, शत्रुओं के वंश का विध्वंसधारी कंस हूँ। लेकिन देवता बता रहे हैं कि वो मेरा भी कोई काल है। भ्राताश्री, वो आपका काल कैसे हो सकता है जो आपने हमसे 7 दिन 7 रात युद्ध किया था और हमको युद्ध में प्राप्त नहीं कर पाया और हमको धर्म की बहन बनाकर हमको मथुरा में रख लिया भाई साहब, और उस कार्य को मैं न करूं, ये कदाप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बहन, मुझे तुमसे यही उम्मीदें थी। बहन पुतले, हमने उस काल को मारने के लिए तुमको चुना है। तुमको इसलिए चुना है कि वो छोटा है, नन्हा है, अनजान है, अज्ञान है। वहां जन्म लेता है बच्चा, वहां स्त्री ही जाती है। तो बहन पुतना, मैंने तुमको चुना है। अगर मेरी उम्मीदें तुमसे हरी होंगी तो तुम्हारी झोली हीरा पन्ना जवाहरातों से भरी होंगी। तुम्हें मैं मथुरा का आधा राज दूंगा अगर तुम मेरे दुश्मन को मार के आओगी तो। बताओ आप कैसे मारोगी? तुम्हारे हाथ में ना अस्त्र होगा ना शस्त्र होगा। भाई साहब, मैं अपने छन में रूपो मोहनी धारू, छन में रूपो मोहनी धारू, छन में रूपो मोहनी धारू, एक महादेव ते सब मार। भाई साहब, मैं क्षण में रूप मोहनी का धारण करने के लिए आता है हमको। और भाई साहब, जितने भी बच्चे मिलेंगे 7 साल से लेकर 8 बरस तक सबको अपना दूध पिलाकर उसको सबको मार दूंगी महाराज। बहन पुत्रे, ये तो मैंने मान लिया कि तुम मायावी हो, तुम मोहनी मंत्र जानती हो, सुंदर रूप बनाना भी जानती हो। चलो, लेकिन तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, उसको कैसे मारोगी बगैर शस्त्र के? भाई साहब, मैं अपने अस्त्रों में जहर मिलाकर जाऊंगी और जितने भी बच्चे मिलेंगे सबको दूध पिलाकर समाप्त कर दूंगी महाराज। क्यों नहीं महाराज? महाराज, एक मिनट हमारी भी सुन लो। तुम भी सुनाओ। बुआ जी, की सुनो। हाँ बोलो। आप कह रही हो इससे भी सुंदर रूप बनाना जानती हो, तो बुआ जी आपके ऊपर में एक गाना बनाया है मैंने। क्या बनाया है? और तेरी काली काली सूरत पे पाउडर भी असर ना करे, ओ करम फुट्टो करम फुट्टो करम फुट्टो करम फुट्टो। और इतना ही नहीं बुआ जी, आप क्या कह रही थी कि अपने अस्त्रों से जहर लगाकर जाऊंगी, एक दिन के बच्चे को और 8 साल तक के बच्चों को दूध पिला के समाप्त कर दूंगी। तो बुआ जी, मुझे इस पे ये डाउट है, आप जब इतने बच्चों को पिलाओगी, डेरी बेरी भर के लाई हो क्या? ए वीरान, अभी तेरा सर काट दूंगा। आई नो डोंट माई घिस भैया। बहन पुतले, हाँ भाई साहब, मैंने आपका सुंदर रूप देखा है, लेकिन अरे बुद्धि का परिचय दो, कलयुग की संतानो। ए बहन पुतले, जाओ। हाँ भाई साहब, तुम अपना सुंदर रूप बना करके आओ
और इन सबको दिखाओ। हाँ जैसी आज्ञा। सब में पहले बुआ जी मुझे दिखाना। तुम मेरी एक माया कहीं डूब गई माया। जय मेरी एक माया। उठाओ उठाओ। ऊपर से भला कोई बोलता है। तुम कौन बोल रहे हो? हमारे सामने आओ। अपने बगल में देखो। हमारे बगल में तो ये है। अरे उधर नहीं, इधर देखो अपने पीछे। आए हाय मेरी के लानते, आए हाय तेरी के रसगुल्ला, तो बन के खा जाऊं कुतिया को पिल्ला। बोलिए जी। आपके महाराज दरबार में है जी। अरे क्या हो गया? आपने महाराज का नाम लिया, मुझे मेरे महाराज की याद आ गई। क्या हो गया तुम्हारे महाराज को? आज महाराज सुबह सुबह सभा लगाने के लिए आए थे और सभा खत्म करके अपने घर के लिए जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो जैसे ट्रक वाला आया और उनकी चटनी बना गया। ये सब लोग यहाँ की तेरे ही खाने आए हैं। शोक बना रहे हैं। हंसना भी नहीं आता है। तो दांत में तोड़ दूंगा। तो यहाँ का महाराज कौन है? आई एम दीवान जी। महाराज की ये शकल, तुम्हारी बोलने की ये अकल। अच्छा ये सब बात छोड़ो। क्या? आप एक बात बताओ। क्या बताएं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम सुंदरी है। आपका नाम सुंदरी है? हाँ। अरे बड़ा अच्छा नाम है। हमारा नाम आपसे मिलता जुलता है। आपका नाम हमसे मिलता जुलता है? क्या नाम है आपका? आपका नाम सुंदरी है। हाँ। और मेरा नाम सुंदरा है। मेरा ये नाम नहीं है। के सुल्लू के फटफटे ने कहा मेरा नाम ये है। मेरा भी नाम ये है। उल्लू के फटफटे ने कहा है? किसने कहा है? तुमने। अच्छा मैंने कहा है। कोई नाम है अनारकली। बात क्या प्यारा नाम है। क्या नाम है आपका? अनारकली। अनारकली। आपसे मेरा नाम मिलता जुलता है। क्या नाम है? आपका नाम है अनारकली और हमारा नाम है मिस्टर बजरंगबली। नहीं नहीं मेरा ये नाम नहीं है। किस उल्लू के फटफटे ने कहा मेरा नाम ये है? मेरा नाम है दिन को बनाई और रात को जलाई। मेरा नाम है दिया सलाई। आपसे मेरा नाम मिलता जुलता है। क्या नाम है? आपने क्या बताया? दिन को बनाई रात को बुझाई। तुम्हारा नाम है दिया सलाई। हाँ। तो हमारा भी नाम ये है कि दिन को बाहर और रात को अंदर। हमारा नाम है खुर्रा बंदर। नहीं नहीं मेरा ये नाम नहीं है। हमारा भी ये नाम नहीं है। हमारा नाम है हाँ। मिस चमेली जान। आपका क्या नाम है? मिस चमेली जान। आपका क्या नाम है? चमेली जान। चमेली जान। अरे आपसे हमारा नाम मिलता जुलता है। क्या नाम है आपका? आपका नाम है मिस चमेली जान और हमारा नाम है मियाँ धतूरे खान। ये धतूरा कहाँ उगता है? ये चमेली कहाँ होती है? बागों में होती है। इसको सींचता कौन है? माली। माली। और ये धतूरा कहाँ होता है? हम आपको बताते हैं हमारा धतूरा कहाँ होता है। कहाँ होता है? जहाँ सारे गांव का कचरा डाला जाता है वहाँ होता है। हाँ। इतनी गंदी जगह पे। और क्या? और पानी कौन देता है? पानी भी देता है। डियोज डॉग डॉग में कुत्ता बेचारे घूम के आते हैं। नहीं नहीं मेरा ये नाम नहीं है। अरे मेरा भी नाम ये नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो। हाँ हाँ आप ये बताओ आपकी हो गई? क्या हो गई? अरे भोई जो सबकी होती है। सबकी तो मौत भी होती है। बताओ आप नहीं समझी? ये बाबा बैठे मन मन भागे मुंह हिला गए।
बाबा कोई देख रहा हूँ मैं इतनी देर से है बाबा। बताओ तुम नहीं समझी, अगर बाबा को बोलते ना, बाबा अपनी मूछ मूछ सेट करा के हाँ हाँ बेटवा हम तैयार हैं, आप नहीं समझी। अरे वही गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा मंगल छोड़ बुद्ध को ब्याह। अच्छा शादी? हाँ 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 सही पकड़ी है, शादी। नहीं नहीं, हमारी नहीं हुई है। तो अभी हमारी भी नहीं हुई है। तो आपका कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य है कर लो। क्या कर लें? है? क्या कर लें? क्या कर ले? हाँ, अरे शादी कर लो। आपकी शादी करने की इच्छा है? हाँ हाँ हाँ, वैसे तो हमारे मन में तो नहीं है, अगर आप हमसे ज्यादा जिद कर रही है तो हम कर लेते हैं। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं? हाँ। एक मिनट रुक जाओ। क्यों भाइयों, जब तुम्हारी शादी हुई थी कुछ शर्तें बताई थी? हैं? अरे तुम चुप बैठ जाओ, तुम्हारा भी पाम नहीं निकला है नहीं। हाँ बाबा, हाँ तुम शर्त बताओ। हमारी शर्त ये है हाँ कि जब मैं माला डालूंगी आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। रुक जाओ, ये विवाह हमें मंजूर नहीं है। क्यों? क्यों भैया तुम बताओ, तुम्हारी शादी हुई थी तुमने आंख बंद करी थी? देखो नहीं करी थी, मने कर रही है। निखिल हमारे में तो है। क्या है? शर्त है ना। अच्छा शर्त है, हाँ। ठीक है वो भी करेंगे। और शादी हो जाने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना आपको पड़ेगा? झाड़ू लगाना पड़ेगा अच्छा और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। अच्छा, और बच्चे हो जाने के बाद उसकी पोटी भी साफ करनी पड़ेगी। बड़ी अजीब बात कह रही हूँ। अरे इससे बढ़िया तो हम रडुआ रहेंगे, उसी में भलाई है। आपको शादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ शादी तो करनी है। फिर आंख बंद करिए। लो, एक नहीं दोनों। ये काम गड़बड़ है। अभी तुमने मेरी आंख बंद करवा दी, अगर इस भैया के गले में माला डालती तो? अरे नहीं डालूंगी। अच्छा जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगी। हाँ आंख बंद करो। हाँ हाँ जाओ। चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? वैन तारी चिराग दिल है, पिया को ढूंढने चली अली। अरे क्या हुआ दीवान जी? महावीर का नाम सलाम है, भूत पिशाच तक। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अभी कोई काली काली आई थी, जय काली। काली काली? हाँ चलो महाराज को कह दो सुंदरी मिलना चाहती है। करेंगे तो पूरा करके जाएंगे, नहीं तो ना करेंगे। शादी तो हमें करनी है। कर लेना, बाद में कर लेना। अच्छा वैसे हो कौन? महाराज से कह दो सुंदरी मिलना। महाराज से कह दो सुंदरी मिलने आई है। अच्छा सुंदरी मिलने आई है। हाँ। महाराज की जय हो। कहो दीवान, महाराज आप क्या बात है? महाराज आपसे कोई सुंदरी मिलने आई है। सुंदरी? हाँ महाराज। दीवान हमारे यहाँ तो वीर योद्धा आते, लेकिन ये सुंदरी कौन है? जाओ उनको लगा करके लाओ। हाँ जी, अंदर चलो, महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। आपसे गेट में मिलता हूँ बाहर। ठीक है भाई साहब, जय शंकर की। जय शंकर की। भाई साहब, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन है? भाई साहब आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी बहन पूतना हूँ। ये मेरी बहन पूतना है दीवान। हाँ भाई साहब। अपना भेष बदल करके आई है। भेष बदल के आई है। बहन पूतने, अब मुझको विश्वास हो गया कि तुम अवश्य मेरे काल को मार करके आओगी। जब तुम मेरी पहचानने में नहीं आई तो वो ब्रजवासी तुमको नहीं पहचान सकते। जाओ बहन पूतने, उसको मार करके आओ और जो तुमको कुछ चाहिए सो मांग लो। ठीक है भाई साहब। इतनो कर काज हमारो, मानो काम तुम्हारो। ओ इतनो कर काज हमारो, मैं
सुंदर भैया जयपुर के मंगवा दीजो रंग रंग सुंदर भैया जयपुर पे मंगवा दीजो जितने तारे हो अंबर में चोली बीच जड़ा दीजो जितने तारे हो अंबर में चोली बीच जड़ा दीजो पृथ्वी को लेना बनवा दे पृथ्वी को लेना बनवा दे शेष नाग को नारो अनुसार तुम्हारो इतनो कर काज हमारो मानो एहसान तुम्हारो। रोको अपनी बैटरी रोको, ठीक है जाओ। दीवान ठीक है भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। बहन पूतना को बीड़ा दिया जाए अच्छा, बीड़ा। और ब्रज के लिए प्रस्ताव किया जाए। हाँ दीवान, ना इसकी नाक काट देता हूँ इसकी अभी। अरे महाराज मैं क्या करूं, छींक आनी थी तो आ गई। खामोश, खरगोश कहाँ है? छींक आनी थी तो आ गई, अशगुन कर दिया, जाते समय सामने से छींक हो गया। चलो महाराज शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने चलोगे? हाँ महाराज। तुम शिकार खेलते हो? हाँ। किसकी शिकार खेलते हो? किसकी शिकार खेलते हो? अरे महाराज बड़े बड़े लोग शिकार खेलते हैं तीर और कमानों से, अच्छा, और हम शिकार खेलते हैं अपनी पेट की दीवानों से। चुप हो जाओ, किसकी शिकार खेलते हो तुम? हैं? किसकी शिकार खेलते हो? चुईया की। हट हट, खामोश, खरगोश। चलो। रे मधुमाती रे भोला ओले धीमा चलो धीमा चलो धीमा राज धीमा चलो धीमा राज रे मधुमाती रे भोला ओले धीमा चलो बस पैसा पूरा मिलेगा, पैसा पूरा मिलेगा। अरे बहन तने कच्ची सुनी है? अरे बहन हमारी मैया यशोदा पे अच्छी 85 वर्ष पे एक लाला का जन्म भयो है। अच्छा बहन। चल सकी बधाई का आया में और बधाई ले आवे। चलो बहन, चलो बहन हाँ, चलो। तुम बोलो करो। चलो चलो नंद के द्वार। जय हो। हम सभी को ताली बजाते हुए बाबा नंद के यहाँ जाना है, तो सभी ताली का स्वागत करेंगे और मुंह से बोलेंगे चलो चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आए। चलो चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया। सच चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आए। सच चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया। मुंह की आवाज आ ही नहीं रही है। कुछ माता बहने भाई तो हाथ ही नहीं उठा रहे। हाथ दिए हैं आप लोगों को, परमात्मा की खुशी में हाथ दिए हैं। भगवान का जन्म हुआ, हाथ ऐसे करिए जरा, किस किस को दिए दिए हैं क्या? हाँ, कुछ माता बहनों को नहीं दिए, तो ऐसे ताली बजाइए जरा जोरदारी से। चलो चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आए। चलो चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। और घर घर बजत बधायो है, घर बजत बधायो है, और घर घर बजत बधायो है, और घर घर बजत बधायो है। अरे है
दर्शन कर आए, कभी चलो नंद के द्वारे, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आए। अभी एक बार जोर से बोलेंगे, बधाई है, बधाई है मैया, बधाई है, लाला की खुशी मनाई है, मनाई है। अरे बड़ी दिलन में ये शुभ घड़ी आई है, आई। बधाई है अरे सखियों, बधाई है। हाँ मैया, बड़े शुभ नामे ये घड़ी आई है। अरे सखियों, हाँ मैया, अरे ब्रजवासियों, 85-85 वर्ष में यह छोटे से लाला को मुख क्यों है? ब्राह्मणन की कृपा से, गौण की कृपा से, संत ब्राह्मणन की कृपा से या बुढ़ापे में या छोटे से लाला को मुख दे क्यों है? अरे सखियों, हाँ मैया, तुम सब मिल करके बधाई गाओ और नाचो, झूमो, मौज मनाओ। मैं तुम सबको बधाई दूंगी, चिंता मत करो। ब्रज गोपियों ठीक है का भैया। साथ देना है। ब्रज गोपी जो है माता यशोदा के लिए लाला की बधाई सुना रही हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और सभी ब्रज गोपियों का साथ देंगे। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, अरे झूला झूले ब्रज में ये नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की आखी डोर, चंदन का है पलना, रेशम की आखी डोर, झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया या को पल नाम झूले। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, लल्लीना या को पलना में झूले। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया या को पल नाम झूले। अरे गाँव में सखी बधाई, गावे सखी बधाई, गाँव में सखी बधाई, लाला के चारों ओर झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की आखी डोर, झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, झूला झूले ब्रज में नटवर नंद किशोर। आप कौन है जी? अरे हम तो हम ही हैं। फिर भी आप कौन हैं? हम कोई हैं। कौन अरे है? ये बताइए, हाँ पूछिए। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आपकी उत्पत्ति है? ब्रेक मारो। ब्रेक मार देंगे। हाँ जी, ऐसा है, हम आए हैं लखनऊ। क्या? लखनऊ से। यानी इसका क्या? दोबारा से नाम बोलना। लखनऊ। लखनऊ। नऊ। हाँ के लखनऊ। हाँ हाँ, वही जो सही आप पकड़े हैं। हाँ हाँ, तो भाई हमने सुना था हाँ। कि नंद के यहाँ कोई लाला हुआ है, तो इसीलिए अरे ये बताइए, पूछिए। अभी आपने कहा कि नंद के यहाँ कोई लड़का हुआ है, हाँ, तो मर्दों पे कभी लड़का होते हैं क्या? क्या सुना था? अभी आपने बोला कि नंद राय जी के लड़का हुआ है, ओहो, आई सी। नंद पे लड़का नहीं हुआ है, तो उनकी जो धर्म पत्नी होंगी उन पे लड़का हुआ। हाँ, तो ऐसा बोलो ना चमड़े की जीभें कभी कभी रसगुल्ला कि खा नंद जाती हैं। राय जी के घर में उनकी हाँ। पत्नी पर कोई लड़का हुआ है। आपने गलती करी, तुम्हारी गलती को माफ करा जाता है। थैंक अच्छा, यू कोई वेरी बात मच। नहीं है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो? बता तो दिया, नाम कहाँ बताया अभी जनता आप? बनाए। हैं? सुनो, आप कौन है? ना तो हम ऊपर वाले हैं, अच्छा ना हम नीचे वाले हैं। अच्छा। अब बस समझ जाओ, हम बीच वाले हैं। ओ,
तो आप वो हैं हाँ कि सूरत है इंसान की, बस आपकी सूरत है इंसान की, आदत से जनाने हो गए और क्या बनाया था खुदा ने, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। तो आप वो हैं। हम वो ही हैं। अच्छा, तो गोकुल गांव जाना है आपको? हाँ हाँ, हमको गोकुल गांव जाना है। तो आप गोकुल गांव में ही खड़े हैं। अच्छा, गोकुल गांव में खड़े हैं आपका काम क्या है? जी? हमारा काम तो ऐसा ही है, हंसने को रुलाना और रोते हुए को हंसाना। यानी ये आपका काम है हाँ, कि जो रोता है उसको हंसा देते हैं और जो हंसता है उसको रुला उसको देते हैं। रुला देते हैं। तो यहाँ रुलाने का काम नहीं है, यहाँ हंसाने का काम है। हंसाने का यानी काम। असल की नकल, नकल की असल करते हैं आप, हाँ हाँ। हैं? अच्छा, तो पे कुछ इसका प्रमाण है? प्रमाण देंगे, क्या है? साक्षात प्रमाण देंगे तुमको। तो बताइए, पहले आप अच्छा। नकल सुनाएंगे या असल सुनाएंगे? हम पहले आपको नकल सुनाएंगे। नकल सुनाइए। अच्छा, आप एक बात बताइए। पूछिए। क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है अभी। जो आपके जो देवता हैं, हमारे आप- देवता? हाँ हाँ, हाँ, बोला, आगे क्या कहना चाहते हो? आप जो उनकी पूजा करते हो तो आपको बच्चा कितने महीने में प्राप्त होता है? 9 महीने में। 9 महीने में। हमको हैं? और जिसने आपने क्या कहा कि आपको बच्चा कितने दिन में होता है? यानी हमको बच्चा नहीं होता है। तो किसको होता है? ध्यान दे थोड़ा सा, शब्द को समारो। हमको बच्चा नहीं होता है। अरे आपकी वही हैंड पाइप को बाइक। अरे हैंड पाइप नहीं, वाइफ को। अरे हाँ हाँ, कुछ भी कह लो। एक गौ माता सो गौ माता। अच्छा, एक बात बताओ, 9 महीने में प्राप्त होता है जी। और जिसने सच्चे दिल से इस भाड़ देवता की पूजा कर ली, बच्चा 3.5 महीने में बाहर। यानी ये कौन से ब्राह्मण है, वो कौन से देवता हैं? भाड़ अरे देवता तो हमने 3 ही सुने, अच्छा, ब्राह्मण देवता, हाँ ईश्वर देवता जी। और एक संत देवता। तो हम भी तुम एक चौथे कहाँ से आगे? इसका कोई प्रमाण है? तो प्रमाण तुमको देंगे, काहे को चंताट रहे हो? हाँ, तो दो ना प्रमाण, दो पहले, जब तो मानेंगे। हम है भाड़ देवता। हाँ बताओ। एक समय की बात है हाँ कि हम दिल्ली चांदनी चौक से गुजर रहे थे। ए भैया, गिर पड़ो, हाँ, जमीन वहीं बैठ जाओ, जमीन पकड़ लो, उड़ो मत। हम एक समय की बात है, दिल्ली चांदनी चौक से गुजर रहे थे। यानी गुजर रहे थे, मर गए थे क्या आप? अरे मर नहीं गए थे, मरना, गुजरना तो मरने कोई कहते हैं कि गुजर गए। उर्दू भाषा में चलने को गुजरना कहते हैं। यानी रास्ता चल रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो हमने क्या देखा कि लाला लखपत राय जी अपनी दुकान में बेचारे बैठे हुए थे, बड़े उदास थे। यानी उदास? हाँ, मक्खी? पन्ने को फाड़ रहे थे, मक्खी को मार रहे थे, स्याही को चाट रहे थे। यानी मक्खी मारने का ठेका ले लिया था? ठेका नहीं ले लिया था। हाँ। उनको कोई चिंता थी, और चिंता ये थी भाई कि उन पे कोई संतान नहीं थी। तो फिर आगे क्या हुआ? और जैसे उन्होंने हमको देखा हाँ। तो वो भाग करके हमारे चरणों, ये ना करो, तो क्या है, हाँ। तो फिर वो बोले कि हे बाण देवता जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है। आगे आप क्या किया आपने? हमने ये कहा कि तुम टेंशन मत लो। हमने यूं अपना हाथ खोला और मट्टी उठाई और उनको दे दी, उनके माथे पे लगा दी। हमने बोला कि जाओ, आज से 3.5 महीने बाद तुम्हारे पास बच्चा आ जाएगा। यानी बच्चा हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। अच्छा। तो फिर जब हम 3.5 महीने बाद उसी रास्ते से जा रहे थे, तो हमने क्या देखा? क्या देखा? कि लाला लखपत राय जी अपने बेटे को खिला रहे। आहा, हमारे घर लालू। बच्चा कैसा था जरा लाओ? लखपत राय का बच्चा कैसा था? इसी को लग दिया। छंतोटे छंतोटे छंतोटे। हाँ, टंटो पवारे है, अंत उठाला। हाँ, चप्पल उतरवा दो। यानी ये लखपत राय का बच्चा है। ये है या समझ में थोड़ी देर के लिए? सामने देखो क्या है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, अपनी तरफ ले लो। तुम्हारा नाम क्या है? रणधीर। गंभीर? रणधीर। है? रणधीर। गंभीर, कितना प्यारा नाम है। तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं? नहीं। नहीं आए, चलो अच्छा है, नहीं आए। अकेले आए हो? अकेले आए हो? दीदी के साथ। अच्छा, जी 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 के साथ।
तो हम भैया बहन जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम इनसे जो भी बात बोले आप बुरा मत मानना, ठीक है? हाँ, तो आप एक बात बताओ रंजीर जी, आपके पापा हैं? जोर से बोलो। हाँ। कितने पापा हैं? 1 है? 1। अच्छा, और पिताजी हैं? हाँ। पिताजी भी हैं? हाँ। हाँ। कितने पिताजी हैं? 1। और तुम्हारे 1 हैं? अरे हमारे तो 2 हैं। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी है? हाँ। कितनी मम्मी है? 1। अच्छा, तो ये देखिए, ये लाला लखपत राय जी का बेटा है, तो इसको कैसे खिला रहे हैं? अरे ये क्या हुआ? लालू जायो रे हमारे घर, लालू जायो रे हमारे घर, लालू जायो रे हमारे घर, लालू जायो रे। बारिया के बाबा दे सेवा, बारिया के बाबा दे सेवा। कर दियो ना कोच को ना। और का बोलो। तो वो अपने लड़के को ऐसे खिला रहे थे। रुक जाओ, पहले परमानेंट जुगाड़ कर ले। पहले क्यों ना संतोषी? अब कर रहे हो लोग। हाँ, व्यवस्था बना ले। अटन्नी चवन्नी शांत हो जाओ। हाँ, नहीं फटफटा लेके तुम्हारा फेफड़वा फाड़ देंगे। कंटो बांध उतार दो। हाँ, इसको उतार दो। हाँ, ये बात, ये चांद सा रोशन चेहरा, क्या बात है, क्या बात है। तो जो इसके बाल हैं कैसे हैं? कैसे हैं? ओ बालिया के बाबा जैसे, बारिया के बाबा जैसे वाह, बारिया के बाबा जैसे वाह, बारिया के बाबा जैसे। कहाँ भाग रहा है भाई? लंतर में जा, कंतमर में। हाँ, इसको पकड़ो, आइसक्रीम को। ठंडा मौसम। ये क्या है? अरे बाइक तो चाह। बोलिए बेटा। ये क्या है? सिर। इसको हमारे यहाँ सिर नहीं बोलते, माथा। हमारे यहाँ बोलते हैं माथो। यहाँ बोलते हैं ललार। ललाट। हाँ। तो माथो कैसा है? कैसा है? माथोया को मामा जैसो वाह, माथोया को मामा जैसो, माथोया को मामा जैसो। रुक जा भाई, बात तो रहा है। अच्छा ये बता, ये क्या है? ये बोलिए जरा। पपनी। पपनी? पपरी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बहु बोलते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं इसको, बरौनी। बरौनी एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है। तो बहुया की भुआ जय शिवा, बहुया की भुआ जय शिवा, बहुया की भुआ जय शिवा। हाँ, इसकी जो है भुआ की जैसी है। और नाक दिखाओ। सारी की सारी सब्जी मंडी भर रखी है, बस माल गोदाम को खाली तो करके आया करो। ये तो घर की खेती है, मन चाहे जब आ जाती है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? क्या ये? नाक। अरे नाकिया की नानी जय शिवा, नाकिया की नानी जय शिवा, नाकिया की नानी जय शिवा। इसकी जो नाक है वो नानी से मिलती है। आप देखो, हमारी मम्मी की लीला देखने आई है। मम्मी जी हाय। चश्मा वाली मम्मी जी है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होट। होटिया के हवा जय सेवा, होटिया के हवा जय सेवा, होटिया के हवा जैसे। इसके जो होट हैं वो हवा जैसे। बेटा जीभ निकालो, पहले दांत दिखाओ अपने। हाँ, जोर से खोलो, मुंह खोलो, दांत दिखा। क्या दांत है? मंजन नहीं करते? मंजन नहीं करते, वो दंत क्रांति आता है ना, पतंजलि बाबा का टूथपेस्ट। दांतिया के दादी जय सेवा, दांतिया के दादी जय सेवा, दांतिया के दादी जय से। इसके जो दांत है, और दोबारा बोलना नहीं पड़े मुझे। हाँ, तो ढंग से वीडियो बनाना। इसके जो दांत है दादी से मिलते हैं। बेटा जीभ दिखाओ अपनी। निकाल दो पूरी। पूरी निकालो, और निकालो, और निकाल के यहाँ धर दो। निकालो। जीभ कैसी है? जीभ कैसी है? जीभ या की जी जी जय शिवा, जीभ या की जी जी जय शिवा, जीभ या की जी जी जय शिवा। अब बारी कहाँ आती है?
हाथिया के हाथी जैसे वा, हाथिया के हाथी जैसे वा, हाथिया के हाथी जैसे। हाथ जो है उसके हाथी जैसे। और ये दिखाओ, देखो सुनो, हंसने की बात नहीं है। हल्ला मत कर। अगर आज ये पेट ना होता तो आज हम यहाँ ना होते, है ना। ये पेट नहीं का होता, सवाल है। पेट नहीं होता तो आपसे भेंट नहीं होती। हाँ, इसका जो पेट है कैसा है, ठंड तो ना लग रही तो है। हाँ, फंतुला है। हाँ, इसको फंतुला ना, इसको फुलाओ, थोड़ा बाहर निकालो, निकालो। पेट कैसा है? कैसा है? पेटिया को पापा जय सोबा, पेटिया को पापा जय देवा, पेटिया को पापा जय सो। खंतोल दो, खंतोल दो। दिखाओ, कंता दे बाजे भंतक जागो, कंता दे भंतक जागो। दिखा तो दो, अरे दिखा तो दो। नहीं दिखाओगे? सुन लिया जी, असल की नकल। नंद के आनंद अरे लाला खबर सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जवर सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए बधाई चल रही है, जिन माता बहनों को, भाइयों को ठाकुर जी के लिए बधाई देनी है, वो इस समय जैसा जिसका भाव है ठाकुर जी के लिए जो भी बधाई देनी है वो मंच तक पहुंचा देंगे और आनंद लेंगे बधाई का और पूतना बध। और देखिए, हरे कृष्णा, और देखिए हमारी सखियां और ये भाण देवता, ये सब सखियां बधाई गा रही हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी के भी घर पे बच्चे का जन्म होता है तो सारी सखियां लोग आती है बधाई लेने के लिए, तो ये भी सखियां गा रही हैं। तो इनको आप जो भी बधाई देना चाहें, हमारी माता देवियां बधाई देकर के और बधाई लेकर के अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और एक बात और ध्यान दें, अभी पूतना बध होगा और हमारी समिति ने प्रसाद की व्यवस्था करी है, तो हमारी माता देवियों से अनुरोध है कि हलवे का प्रसाद लेकर के जाएंगे, अरे यानी यज्ञ भगवान का प्रसाद लेकर के जाएंगे और यहाँ से माता यशोदा जो बधाई आप लोगों को देंगी उन बधाइयों को लेकर जाएंगे। अभी बैठे रहे। पर्वतिया की माई बधाई है, बधाई भैया, बधाई है, बधाई। बड़े दिन इनमें ये सब घड़ी आई है, आई। और तेरे लाला की जन्म की खुशी हमने बनाई है, बनाई। ओ मैया, बैठ जाइए, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक किसी को नहीं मिलेगा। अरे लंबा बेकार है ना, लंबा दूर खानी खंतोल से जब कह रहे हैं पंचा का खंतोल से लम्बे मारो, लम्बे ब्रज में आई में मोहनी रूप बनाई। छाया यही हमारे भाई साहब का काल है, क्यों नहीं इसको आज मैं समाप्त कर देती हूँ। सबई दुष्टनी दुष्ट मते पलना के ढेला, माताओं बहनों से अनुरोध है कि प्रसाद लेकर ही जाएंगे। ये क्या, जब भी मैं इसके पास आती हूँ तो ये अपना बड़ा रूप लेकर जाएंगे। देता है, क्यों नहीं, आजा, क्यों रहा है इसको। और देखिए हमारी माता देवियां प्रसाद लेकर के जाएंगी और कन्हैया लाल की आरती होने के बाद ही प्रसाद मिलेगा आप सभी लोगों को। तो आरती करके और प्रसाद लेके जब ही जाएंगे। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए आप लोग, 5 मिनट बैठ जाइए 5 मिनट हमारी माता देवियां आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए। सबई दुष्टनी दुष्ट मते पलना के ढेला, हरी मैया हो मैया, ओ डोंगरी, ओ मैया, देख
धन की पहन वाली चाहिए, अरे जानो 4-5 लाख लगा। तो सभी हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम।